सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर्के शेषादिगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परै गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्ता ययांतां प्रथियतु मधुना मानसी मत्स्य सेवा भाव्यां रागाध्वपान्थै व्रजमनुजन्तं नैतिकं तस्य नौमि राधां सालगणान्तां असित स्तुति निशा योग्य वेशां प्रदोषे दूतिया वृंदापदेशात् अभिसृत यमुना तीर कल्पाग्र कुंजम श्री राधां कृष्णं गोपै सभायां विहित गुणकलालोकनं स्निग्धमात्रा यत्नात् आनीय संशायित मथनवृतं प्राप्त कुंजं स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य प्रदोषकालीन लीला के अंतर्गत श्री श्याम सुंदर प्रिया का दर्शन करने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्सुक। इतने में ही जब श्री ब्रजराज के आंगन में जितने भी कलाकार वे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, श्री श्याम सुंदर वहां पधारे और वहां से आकर के कुछ देर बैठ करके आप लौट करके अपने शैया भवन में पधारे। इधर श्री प्रिया उनको भी जितनी भी सखीगण वे सब श्रृंगार धारण करा करके श्याम सुंदर के साथ में रास करने के लिए, रास मंडल में पधारने के लिए, अभिसार के लिए प्रस्तुत कर रही हैं और ये कह रही हैं कि अरे सखी, बढ़ा हुआ प्रेम वह तो तेरे मार्ग को दिखाने वाला है, मार्गदर्शक, और जो उत्कंठा उस सखी का हाथ पकड़ करके तू चलेगी और कामदेव वही तेरी रक्षा करने वाला चोबदार बन करके, छड़ीदार बन करके रक्षा करने के लिए वह साथ में चलेगा। और उत्साह के कारण अभी सखी प्यारे के पास में पहुंचने में तुझे जरा भी श्रम की प्राप्ति नहीं होगी। बिना श्रम के आनंद पूर्वक तू श्याम सुंदर के पास में पहुंच जाएंगे। श्री गुरुजनों ने, जटला जी ने उस समय आज्ञा दे दी है कि अपने प्रिय भक्त के साथ सखियों को साथ में लेकर के आनंद पूर्वक तुम भोग करो, भोजन करो। ये श्लेष में अनुमति पहले ही प्राप्त हो चुकी है। 32वां श्लोक देखेंगे। यदि श्री किशोरी जी उनकी सारे संकोच उनको दूर करती हुई दूती कह रही है, श्री वृंदा जी कह रही है, ये वृंदा जी के वचन है
कि यदि जनतति नेत्र श्रोत्र दंशा विभेशी ब्रज धवल निचोले नावृति कृत्य गात्रम। बोले अरे सखी, यदि तुझे डर लगता हो कि निंदक रूपी मच्छर मक्खी कहीं तेरे ऊपर प्रहार करेंगे तो उनकी भी चिंता नहीं है। मच्छर यदि ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए? बोले अपना दुपट्टा जो है उसको सिर से ढाक करके निकल जाना चाहिए। ऐसे ही यदि जनतति माने संसार के जो गांव के जो ईर्ष्यालु जन हैं, उन ईर्ष्यालु जन जो कि दूसरों के दोष को ही देखते रहते हैं, ऐसे जनतति माने पंक्ति, मनुष्यों की पंक्ति से, उनके मनुष्यों की जो कहीं छिद्रदर्शी हैं, जो कहीं दोषों को देखने वाले हैं। कुछ लोग होते हैं समाज में जिनका काम ही दोषदर्शी है, तो जो दोषदर्शी छिद्रदर्शी लोग हैं उनके नेत्र और कान रूपी दंशा माने उन मच्छरों से ये तू भयभीत हो रही है। डंक डालने वाले, डंक लगाने वाले उनके दंश से, उनके नेत्र और कान के दंश से यदि तू व्याकुल हो रही है, उन मच्छरों से व्याकुल हो रही है, तो ब्रज धवल निचोले नावृति कृत्य गात्रम। सखी उसका उपाय ये है कि घूंघट लगा करके श्वेत जो ओढ़नी उसको ओढ़ करके और अपने श्रीअंग को आवृत करके घूंघट लगा करके निकल। फिर कोई पहचान नहीं पाएगा कि कौन जा रही है। जा रही होगी कोई घूंघट में, तो काना घूंघट लगा करके बिल्कुल निचोल से ओढ़नी से अपने अंग को ढक करके तू आनंद पूर्वक उस समय चद्दर से आनंद पूर्वक अपने अंग को ढक करके आनंद पूर्वक जा। सो ब्रज माने जा, ब्रज माने गमन कर, धवल निचोले, धवल माने श्वेत, निचोल माने वस्त्र, श्वेत वस्त्र से आवृत्ति कृत्य गात्रम, अपने शरीर को ढांक करके माने चादर ओढ़ करके तू फिर निकल जा। कोई पहचान नहीं पाएगा कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो वो जो वाणी और काना फूसी करके और वाणी के द्वारा जो डंक मारने वाले हैं मच्छर, उनसे भी, निंदकों से भी तू बच जाएगी, उनकी चिंता करे मत। और नहीं कोई तो देख ही लेगा, तो उसमें कह रही हरे कृष्ण, उसमें कह रही हैं कि मुखर जगत एवं स्वम नूपुरम चापेक्षो। बोल मैं नूपुरों का क्या करूंगी, नूपुर बजेंगे। बोले दुनिया भक्ति है तो बकने दे। मुखर जगत एवं, ये संसार तो मुखर है, कोई भी कैसा भी काम करे उसमें कुछ न कुछ नुक्ताचीनी करने वाले तो मिल ही जाएंगे, कुछ न कुछ दोष निकालने वाले तो कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे। तो मुखर जगत एवं स्वम नूपुरम चापेक्षो, ये मुखर जगत जो है, जगत के नूपुर, जगत के जो जन है, मुखर लोग जो निंदा करने वाले हैं, उनकी भी अनपेक्षो, उनकी भी अपेक्षा मत कर, बकते तो बकने दे उनको, उनकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने नूपुर वे बजेंगे, तो नूपुर यदि बजे तो उनकी उपेक्षा करके तू निकल जा। सो मुखर जगत एवं निंदा करने वाले जगत के समान, नूपुरम च अनपेक्ष, नूपुर जो है उनकी भी अपेक्षा न करते हुए, अनपेक्ष उनकी अर्थात उपेक्षा करके, अपेक्षा करना माने उनके विषय में विचार करना, और उपेक्षा माने उनके विषय में विचार न करना। तो उनकी अपेक्षा न करके अर्थात उनकी उपेक्षा करके चली जा। अर्थात नूपुर बजते हैं, थोड़े थोड़े बजते हैं तो बजते रहेंगे, उसकी परवाह न करके। श्रुत विचिकिल माल्या तार हारा स्मितास्य। अरे सखी, विचिकिल माने खिली हुई जो माला है,
अर्थात सुंदर रायबेल की जो माला है, बिचकिल माला कहते हैं रायबेल, तो रायबेल की सफेद फूल वाली जो माला है, श्वेताभिषेक का है, पूर्णिमा के दिन अभिषेक कर रही हैं, तो पूर्णिमा के दिन श्वेत साड़ी, श्वेत वस्त्र उनको धारण करके और श्वेत माला उनको ही धारण करके विचिकिल माल्या तार हारा, सुंदर तार माने मोती के हार को धारण करके बाहर स्मितास्य मंद मुस्कान उनकी चमक को फैलाती हुई, तो चंद्रमा की चांदनी में तेरी चांदनी मिल जाएगी, तू दिखेगी नहीं, तो श्वेताभिसार का स्वरूप धारण करके आनंद पूर्वक तो प्रस्थान कर। अभी सखी सुंदर श्रृंगार उनको तू धारण करके विराजमान हो, श्वेत लहंगा, उसके ऊपर श्वेत साड़ी, चरणों में सुंदर हीरा के नूपुर किंचित बजते हुए, चरणों में सुंदर अलग तक, फिर चरण चिन्ह जो है वो अपूर्व रूप से सुशोभित, अंगूठा, अंगूठी में चरणों की उंगलियों में सुंदर बीछिया धारण किए हुए हैं, उनके ऊपर पदपत्र वो न्यारे सुशोभित हो रहे हैं। पदपत्र माने जो ऊपर आए, यहाँ पर जो आए पदपत्र, तो पदपत्र जो हम पदपत्र को धारण करके फिर क्षीण कटी, उसके ऊपर सुंदर कौंधनी उनको धारण करके उत्तुंग वक्षस्थल के ऊपर सुंदर थाकदार हार जो वक्षस्थल से सरकते हुए शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, भुजाओं में बाजूबंद, हाथों में सुंदर अंगूठी, श्रीहस्त जो है उनमें सुंदर हीरा के कड़ा, उनके नीचे पहुंची, उनके नीचे सुंदर बंद, उनको धारण करके कान में सुंदर झूमते हुए ताटंक, उनकी अपूर्व शोभा, थोड़ी जो है उसके ऊपर सखी ने जो अपूर्व सुंदर काले रंग की 3 बिंदु अंकित की हैं, उन चूक को धारण करके श्री नासिका उनमें प्यारे के अधर पान करने की अभिलाषा, वो ही गजमुक्ता बन करके विराजमान, कांपते हुए अधर, उनमें अपूर्व मुस्कान हंसती हुई न्यारी प्रकट हो रही है, तो दंतावली उनकी कांति अपूर्व रूप से प्रकट हो रही है। अलकावली बिथुर कर झुककर झूमकर कपोल के ऊपर आ रही हैं, कामदेव के भौं को भी पराजित करने वाली सुंदर भ्रूभंगिमा, और उनमें चंचल रत्नारे कजरारे अनहारे नयन, उनमें अपूर्व रूप से कटाक्ष न्यारी सुशोभित हो रहे हैं। सुंदर नासिका श्री शुक के समान विराजमान, बिंबासरी के परम अधर, अर्धचंद्र के समान ललाट, उसके ऊपर सुंदर बिंदी, उसके ऊपर सुंदर जो टीका, उसको धारण करके फिर ललाट का माने बंदनी, उस बंदनी को धारण करके केश में सुंदर मौक्तिक मान, उनको धारण करके ऊपर 1 का जो अंक है, वो 1 के अंक को चंद्रिका के रूप में धारण करके, अवगुंठन उनको धारण करके, हाथ में लीला कमल लेकर के सखी के श्रीहस्त को ग्रहण करके श्री विशाखा के साथ में श्याम सुंदर के गुणों का गायन करती हुई अरे सखी आनंद पूर्वक कंठ में कंठश्री की अपूर्व शोभा, सुंदर त्रिमली उनकी अपूर्व शोभा प्रकट हो रही है, कंठ में भी 3 रेखाएं न्यारी सुशोभित हो रही हैं। अभी सके श्याम सुंदर के पास में अभिसार का महाभाव स्वरूप होकर के ही तू विराजमान, और जितना भी श्रृंगार वो भी महाभाव स्वरूप होकर के ही विराजमान, जहां पे लज्जा रूपी साड़ी, गर्भ रूपी चोली, कृष्ण मिलन की उत्कंठा, कृष्ण अधरपान की उत्कंठा, वही गजमौक्तिक कृष्ण नाम श्रवण करने की उत्कंठा, वही कान के आभूषण, प्यारे से मिलने की उत्कंठा प्रीति, वही गले का हार, जो प्यारे से मिलने की त्वरा, वही चरण का नूपुर बन करके जहां विराजमान है। ऐसे संपूर्ण महाभाव ही
संधिनी शक्ति से युक्त होकर के जहां श्रृंगार बन करके विराजमान है, जो एब्स्ट्रैक्ट है वही कॉन्क्रीट बन करके जहां विराजमान हो जाए, दृश्य स्वरूप संधिनी शक्ति से युक्त होकर के जब वो विराजमान है, ऐसी महाभाव स्वरूपा अली सखी तू भाव रूपा स्वयं होकर के विराजमान, भावमयी होकर के स्वयं विराजमान, और आज भावात्मक स्वरूप श्रृंगार कुंड को धारण करके प्यारे के साथ में मिल, और मुखर्जन जो है उनकी चिंता मत कर। वे श्री रासेश्वरी उस समय परम सुंदर श्रृंगार धारण करके आप श्रीहस्त जो है उनमें अपूर्व कमल लेकर के सखी का श्रीहस्त ग्रहण करके श्री किशोरी जी अभिसार करती हुई विराजमान है। तब नख चरण नखेंदो चंद्र कई काप सर्वा जगत इदम अवदातम सखी अलंकार तुम इष्टे। बोले अरे सखी तब चरण नखेंदो, जब एक चंद्रमा इतना प्रकाश करता है तो तेरे चरणों के 10 नख चंद्रमा, इंदु मानी चंद्रमा, तब चरण नखेंदु, तेरे चरण के नख के चंद्रमा, चंद्र कई कापे, उन नक्षत्रों की जो एक सर्वश्रेष्ठ जो चंद्र का है, वो चंद्र का जगत इदम अवतातम सखी अलंकार तुम इष्टे, संपूर्ण जगत को अवदात माने श्वेत कर सकने में समर्थ है। अवदात माने निर्मल, श्वेत करने में समर्थ है। इसे चिंता मत कर। बोले कोई देख लेगा, बोले इसकी चिंता मत कर, तेरे चरण से निकलने वाली जो किरणें हैं उनकी सफेदी ऐसी फैलेगी कि तू चांदनी में मिल जाएगी और तुझे कोई देख नहीं पाएगा। ये कहेगा मन श्वेतावसार का है तो कहीं कोई देख ले, इस भय की निवृत्ति करने के लिए कह रही हैं कि तेरे चरण की चंद्र का इतनी सुंदर है कि वो सारे जगत को सफेद रंग में डुबो देगी। जगत में कीर्ति का रंग सफेद माना गया है। काव्य शास्त्र में कीर्ति का रंग, यश का रंग सफेद माना गया, प्रेम का रंग लाल माना गया है। तो तेरे श्री कीर्ति ऐसी है, चरणों से प्रकट होने वाली जो नख की चंद्रिका है, वो चंद्रिका ऐसी है कि वो सारे संसार को सफेदी में रंगेगी और सफेदी में सफेद तू मिल जाएगी। चंद्रमा की जो चांदनी की जो सफेदी है उसके साथ में ही तू मिल करके विराजमान हो जाएगी। तो तब चरण नखेंदो, तुम तेरे चरणों के नखेंदु माने एक नख की किरण भी, एक नख का चंद्रमा भी, एक चंद्रमा की चंद्र का भी, एक नख के चंद्रमा की चंद्र का भी, चांदनी भी, सर्वम जगत इदम अवदातम अलंकारतुम इष्टे, संपूर्ण जगत को अलंकृत कर सकने में समर्थ है। अर्थात श्वेत प्रकाश में तुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। चरण से निकलने वाले श्वेत प्रकाश में तू छिप जाएगी। विधु अयं तत् पौर्णिरुक्तम जगाम। चंद्रमा ने तेरी रूप की माधुरी को देख करके चंद्रमा को कहीं कलंक युक्त बनाया, परंतु ब्रह्मा को ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तेरी रूप माधुरी के आगे चंद्रमा अपने आप ही कलंकित हो रहा था। फिर विधाता ने जबरदस्ती अपनी तूलिका से उस चंद्रमा के ऊपर कहीं मृग का चिन्ह अंकित करके उसको कलंक युक्त किया। तो विधाता ने तो केवल पुनरुक्ति मात्र की है, तेरी नख की चंद्रिका ने ही चंद्रमा को कलंक युक्त कर दिया है। तेरे सामने चंद्रमा अपने आप ही फीका हो गया। इसी भाव को आगे कह रहे हैं कि विधु अविधु अयम, कि तेरे रूप के सामने, अविधु माने ये जो मलिन चंद्रमा है, धब्बा युक्त जो चंद्रमा है,
जिसमें मृग का चिन्ह विराजमान है, मृगलांछन जो चंद्रमा है, उसको धब्बा युक्त बनाने में विधाता ने पौनरुक्त्यम जगाम, उसको धब्बा युक्त बनाने का जो प्रयत्न किया वह पुनरुक्ति मात्र ही की, इसकी आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि तेरे चरणों के आगे, तेरी शोभा के आगे चंद्रमा अपने आप ही फीका पड़ रहा था। सो विधु अविधुर अयम, ये मलिन चंद्रमा पौनरुक्त्यम जगाम, उसको मलिन बनाना यह पुनरुक्ति मात्र ही था। इति अकृत विधि अशुद्धम, विधाता ने चंद्रमा को जो अशुद्ध किया माने मेला बनाया वह पुनरुक्ति मात्र ही था। किम मसी रेखे आमुम, उसे मसी की रेखा से, कालिमा की रेखा से युक्त जो चंद्रमा को किया वह केवल पुनरुक्ति मात्र ही थी। तो तेरे रूप के सामने मलिन चंद्र को जब विधाता ने कलंक से युक्त रचना की तो उसने पुनरुक्ति ही की, अर्थात उसको कलंक युक्त बनाने की विधाता को प्रयत्न करने की आवश्यकता थी ही नहीं, वो तो अपने आप ही कलंक युक्त हो रहा था, विधाता को उसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए था। दोबारा सुन ले। तब चरण नखेंद्रोष चंद्र कई का, तेरे 10 चरण नखों में एक नख की भी चंद्रिका के आगे सर्वम जगत इदम अवदातम, यह संपूर्ण जगत अवदात माने श्वेत हो सकने में समर्थ है। अभी सखी अलंकार तुम इष्टे, तेरे चरण उनको अलंकृत करने में इष्टे माने समर्थ है, माने तेरे एक नख की चंद्रिका से सारा संसार वह अवदात माने श्वेत हो जाएगा, तेरी यश की चंद्रिका से वह परम पवित्र होकर के विराजमान हो जाएगा। विधु अविधु अयम, विधु माने चंद्रमा, अविधु माने कलंक से युक्त होकर के जो विराजमान यह चंद्रमा है, जिसमें मृग लांछन है, जिसमें काला चिन्ह है, ऐसा ये चंद्रमा, उसको विधि अशुद्धम अकृतो, विधाता ने जो अशुद्ध किया अर्थात उसे काले धब्बे से युक्त किया, वह तो तब पौनरुक्त्यम जगाम, विधाता का यह कार्य केवल पुनरुक्ति करने वाला ही हुआ। किम मस रेखे आमुम, विधाता ने मसी माने काले रंग की रेखा से उस चंद्रमा को अनावश्यक ही मैला किया, उसकी आवश्यकता नहीं थी, वह तो पहले से ही तेरे रूप के आगे फीका था। विधाता ने उसको जो कलंक युक्त बनाया वह तो केवल पुनरुक्ति मात्र की, उसकी आवश्यकता नहीं थी। जैसे पिसे को पीसने की कोई आवश्यकता नहीं है, पिष्ट पेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे कलंकित चंद्रमा को दोबारा तूलिका के द्वारा कलंकित करने की आवश्यकता थी ही नहीं, वो तो केवल पुनरुक्ति मात्र हो गई, इसकी उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इत निज सहचर्या दीप्ता स्मारचर्या, इस प्रकार अपनी सहचरी के द्वारा दीप्ता स्मारचर्या, जिन श्री विश्वानंदिनी में, जिन रासेश्वरी में स्मारचर्या माने कामदेव की चर्या माने कामदेव के प्रभाव को सखी ने उत्पन्न किया। ये सहचरी ने शिवप्रिया के हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की अभिलाषा को उत्पन्न किया था। ये सहचरी का काम है। सखी, सहेली, सहचरी और मंजरी, इनमें सखी वो जो कि श्री प्रिया के कार्य में अपने आप से प्रिया के साथ में समान भोग करती हुई विराजमान, उसका नाम सखी। सहचरी वो जो कि प्रिया के साथ में रास में सम्मिलित हो और प्रिया की सहायता करे। सहेली वो जो हृदय में अच्छे कार्य करने की भावना रखे। तो मन से जो चाहे वो सहेली, जो साथ साथ समान रूप में एक शैया के ऊपर, एक
पात्र में भोजन करने का अधिकार रखती हो वो है सखी, जिससे संकोच नहीं है, घेटू से घेटू मिलाकर के जो आनंद पूर्वक सहभोग, एक आसन, एक शैया, एक पात्र, उनमें भोजन और परस्पर वस्त्र परिवर्तन करके जो पहन सके उसका नाम है सखी। तो समान भोग की अधिकारिणी जो है उसका नाम है सखी, समान पद की। सहचरी वो जो कि रास में उस रस का समान रूप से आस्वादन प्राप्त करे, वो सहचरी। सहेली वो जो प्रिया के कार्य को कहीं संभालने के लिए हृदय से भी अभिलाषा रखे और शरीर से भी बने तो प्रिया के साथ में कहीं हेल्पिंग हैंड में बन जाओ, उसकी सहायता करते हुए भी विराजमान हो, वो होगी सहेली। और मंजरी वो जो दासी बन करके केवल सेवा करने चाहे। तो पद में बराबर होने पर सखी, असंकोच बुद्धि द्वारा भोग करने में सखी, जो साथ साथ भोग कर रही हो, सहयोग करती हुई विराजमान, वो सहचरी। और सहेली माने जो हित चाहती हो और हित करते हुए सहायता भी करती हो, वो सहेली। और मंजरी वो जो कि सेवा करती हुई विराजमान। तो यहां पर जो सहचरी है वो सहचरी एक इस प्रकार सेवा करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो इत निज सहचर्या, अपनी सहचरी सखियों के साथ में दीपता स्मारचर्या, जिनके हृदय में स्मार माने स्मर, कामदेव संबंधी, कामदेव संबंधी स्मर कहते हैं कामदेव को, और स्मार कहते हैं कामदेव संबंधी, जिसके हृदय में कामदेव संबंधी चर्या माने चेष्टाएं प्रकट हो गई हैं, वे श्री विश्वानंदिनी। और श्री विश्वानंदिनी कैसी हैं? निरुपम गुण धुर्या, जिनके समान कोई गुण किसी दूसरे में है ही नहीं, जिनकी उपमा कहीं नहीं है, जिनकी समानता कहीं नहीं है, ऐसी गुणों में धुर्या माने परम श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ धुरीण गुणों को धारण करने वाली, जो सर्वश्रेष्ठ जो गुण है उनको जो धारण करती हुई विराजमान है। तो निरुपम गुण धुर्या, अद्भुत अनपैरेलल जो क्वालिटीज हैं, निरुपम गुण जिसकी कोई समानता नहीं है, ऐसी उपमा रहित, समानता रहित गुण, उनमें उन गुणों को धारण करने वाली सखियों में भी जो धुर्या सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान, निरुपम गुणों के कारण जो सबकी मुकुटमणि होकर के विराजमान है। निरुपम गुण, निरुपम गुणों के कारण धुर्या माने जो सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान। जब उनके समान ही नहीं है तो आगे तो बढ़कर के होगा क्या? इस तरह से असमूर्त गुण वाली विश्व विश्वानंदिनी विराजमान है। निर्यति गोष्ठ पुर्या, वे श्री विश्वानंदिनी आज अपने महलों से निकली, चुपचाप गुप्त द्वार, महलों के बगीचे में होकर के, जहां सुंदर फुहारे चल रहे हैं, उनमें से होकर के, महलों से होकर के, गुप्त द्वार से, पक्ष द्वार से श्री किशोरी जो आप अभिसार के लिए निकली हैं, गोपुर से नहीं गई हैं। जो पीछे वाला परकोटा का जो दरवाजा है, उस गुप्त द्वार से श्री विश्वानंदिनी सखियों के साथ में उस समय निकली। कोई अकेली नहीं जा रही हैं, वहां पर जितनी भी सखीगण हैं वे सब सेवा करने के लिए सेवा की सोच अपने हाथ में लिए हुए श्री प्रिया के साथ साथ चल रही हैं। तांबूल भक्त उललताम विशाखाम गंध चंदने चामरे चंपक लताम चित्राम बसंत कर्मणि वंदे वाद्य तुंग विद्याम इंदुलेखाम च नर्तने सुदेवी जल सेवायाम रागे श्री रंग देविकाम। ऐसे सब सखियों से परमिष्ट होकर के आगे आगे शिवृंदा जी चलेंगी मार्ग बताती हुई, फिर उनके पीछे दो सखी, फिर उनके पीछे ललता विशाखा, उन ललता विशाखा के पीछे फिर दो सखी, फिर पीछे दो सखी, ऐसे आठों सखी श्री राधिका को घेर करके उस समय चलेंगे। और पीछे चमक करती हुई श्री रूप मंजरी जी पधारेंगे। तो अभिसार की जो शोभा है, वो अभिसार की शोभा पूरे के पूरा प्रोसेशन
जैसे जा रहा हो पूरी अभिसार की शिवप्रिया अपनी सब सखियों के साथ में आप अभिसार करने के लिए उस समय गुप्त रीति से निकसी। तो निरुपम गुण धुर्या, अपूर्व गुणों में, गुणों के कारण धुर्या माने सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान, अनुपम गुण उनमें भी सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान। निर्यति गोष्ठपुरिया, उस समय गोष्ठपुरी से श्री विश्वानंदिनी आप रासेश्वरी निकसी हैं, कभी जावट से और कभी श्री विश्वानपुर से। यदि विश्वानपुर में है, बरसाने में है तो बरसाने से, और जावट में है तो जावट से। 6 महीने जावट, 6 महीने विश्वानपुर, इस तरह से निवास करेंगे तो वहां से वे पधारती हुई विराजमान है। सो निरुपम गुण धुर्या निर्यति गोष्ठपुरिया, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने जो वर्णन किया वो जाट से